नारायण 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 राम 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 राम। देखो, मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दे करके और सुने और समझे। मैं पैसे को नीचा बताता हूँ, पर नीचा है, रेत से भी विस्तार से भी नीचा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि पैसा छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मलमूत्र भी त्यागते हैं तो सर्वथा छोड़ नहीं देते हैं, रोजीना त्यागना पड़ता है। जूती है वो भी पैरों में पहनने में काम आती है, कंकर पत्थर भी काम आती है। खास बात ये समझ में आए कि हमारा जीवन पैसे से नहीं है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इनसे है। थोड़ी सी गहरी रीति से आप समझो। हमारे को पैसा दिखाओ ही नहीं और अन्न, जल, वस्त्र, मकान देते रहो, हम जी जाएंगे। और पैसा, रुपया और सोना, चांदी, सोना सब इकट्ठा करके बड़े भारी चबूतरा बनाकर बैठा दो, ना अन्न दो, ना वस्त्र दो, ना जल दो, ना मकान दो, कितना दिन जिएगा? विचार करो। पैसा स्वयं काम नहीं आता है, वस्तुओं के द्वारा काम आता है। वस्तुएं स्वयं काम आती, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान, ये स्वयं काम आते हैं। पैसा स्वयं काम नहीं आता। पैसे के द्वारा वस्तुएं मिलती है, उससे काम आता, उससे काम चलता है। कहते पैसे बिना नहीं मिलती, ये बात नहीं है। हम लोगों को मिलता है ना, बिना पैसे मिलता है। अन्न मिलता है, जल मिलता है, मकान मिलता है, रहने की स्थान मिलती है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलती है। ये पुस्तकों को, इनका महत्व अधिक पैसों का देने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जड़ता में अधिक महत्व हो गया तो चिन्मय तत्व में अधिक महत्व कब होगा? इस दृष्टि से कहता हूँ, पैसा बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, पर अपनी जगह। जूती बहुत काम की है, पर तो अपनी जगह, सिर पर लेने के लिए नहीं, अपनी जगह बहुत काम की है। शरीर को उठाए फिरती है, कांच है, कंकर है, कांटा है, पत्थर है, न चुभ जाए, न लग जाए, रक्षा करता है। परंतु जूती सिर पर उठाने की नहीं है। ऐसा पैसे की जगह पैसा बहुत काम की चीज है, जूती की जगह बहुत काम की चीज है। परंतु भगवान का भी आसन रोक लिया और झूठ कपट बेईमानी में आपको लगा दिया, ये पैसा क्या काम आया बताओ? जो पैसों के लोभ में आकर नरक तैयार कर देते हो, पैसों के लोभ में आकर फजीती कर देते हो, आपस में भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र से लड़ाई कर देते हो, इनसे मन मुटाव हो जाता है, वो पैसा क्या काम का? तो पैसों की निंदा नहीं है, पैसों के भीतर जो महत्व बुद्धि हो गई, उस महत्व बुद्धि से धर्म का आदर नहीं है, ईश्वर का आदर नहीं है, नित्य कर्म का आदर नहीं है, सत्संग का आदर नहीं है, सत्शास्त्र का आदर नहीं है, सत्य चीज परमात्मा उसका आदर नहीं है, ये हानि हुई है। ये हानि इस वास्ते से मैं कहता हूँ, तो नहीं कहता हूँ पैसा छोड़ना नहीं चाहिए, पैसों त्याग की बात मैं नहीं कहता हूँ। पैसों के त्याग की बात तो मेरे साथ रहने वाले साधुओं, उनको भी नहीं कहता मैं। वे त्याग कर देते हैं, एक उनकी महत्ता है, विशेषता है, पर ऐसा मत रखो, मत छो, ऐसा नहीं। महाराज विराजमान है, ये जब पढ़ते थे, मैं तो उस समय व्याख्यान देता था, तो ये हमारे साथ रहने लगे। इससे पहले महाराज ने खुद ने कही बात, सामने बैठे,
कहते स्वामी जी अभी जवानी में इधर उधर भागते हैं, परंतु वृद्धावस्था होगी तो क्या दशा होगी। पैसे अगर संग्रह रहे तो उसे निर्वाह होगा, पैसा रखते नहीं, रहते नहीं, संग्रह करते नहीं, तो इनकी क्या दशा होगी। ऐसा दया आती थी इनके मन में, मेरे पर दया आती थी। बीती हुई बात है, सामने बैठे ही परंपरा कह तो क्या बात है, सच्ची झूठी है। इसके बाद मेरे साथ में रहने लगे, रहते रहते इन्होंने स्वयं बिना पूछे कहा कि मेरे मन में ये वहम था कि पैसे बिना कैसे काम चलेगा, वो मेरा निकल गया। अब पैसों को वो मेरे महत्व नहीं, आप साथ उनके मैंने सीखा ही नहीं, कहीं नहीं कही। मनु तत्व समझना चाहिए, ना तो किसी से निंदा करने का मतलब है, ना किसी की प्रशंसा करने का मतलब है। मतलब है तत्व समझ रहे हैं। आप हृदय से महत्व भगवान को दो, पैसों को मत दो। पैसों का महत्व देने से खाना पीना आपका तंग हो जाएगा। कहीं जाना होगा तो पहले चाहे दें, किराया लग जाएगा। वस्तु लेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। मैंने पैसे वालों की बातें देखी है। मकान बेच दिए, जमीन बेच दी, पैसा हो इसलिए। मेरे से कोई पूछे तो मैं बहुत कीमती समझता हूँ जमीन को, मकानों को। सोना चांदी सिक्का पता नहीं कब किसका राज्य रहेगा, पर जमीन तो रहेगी ही। तो जमीन को बहुत कीमती समझता हूँ मैं। पैसे से ज्यादा, सोना चांदी से ज्यादा मानता हूँ। क्योंकि सोना चांदी जो चोरी हो जाए, कोई ले भी जाए, खा जाए, जमीन को और कौन खाएगा। थोड़ी निगाह रखनी चाहिए, नहीं तो उसको काट देते हैं लोग। पर जमीन है कीमती। ये किसी का राज्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, जमीन काम आवेगी। मकान बया, हम रहते वहां दोरा पर, मकान बनाए तो बिना पूछे बनाए। मैंने कहा नहीं बनाना है, वो तो बना दिया। ऋषिकेश में रहते हुए कि मकान बना हुआ ना, अपने मकान नहीं बनाना है, कि तो बना दिया मकान, तो बन गया। नहीं भाई क्यों बना, वो बड़ा मकान बना, कई दिन मैं उसमें रहा नहीं, छोटे मकान में जाता था कई दिनों तक। फिर अंत में विचार किया बना दिया तो रहने लग जाओ, रहने लग गया। मेरे से सलाह ली तो वहां भी एक सत्संग भवन बना हुआ है। उस भवन को मैंने कहा ऐसे मत बनाओ, पट्टिया पट्टी सीधी कर दो, खड़ी कर दो, ऊपर टेंट लगा दो। जब चाहो तो बिक्री करो, तो पैसे अभी लगी है, पैठे लगे पट्टी के, इससे ज्यादा दुनिया बढ़ेगा, मकान का क्या बढ़ेगा। तो मैं पैसों की दृष्टि नहीं रखता हूँ, ऐसी थोड़ी बात है। मैंने सलाह दी, यार पट्टियों का बना हुआ है मकान, काफी आदमी कितने बैठ सकते हैं जी, 300-400 500 आदमी बैठ जाए, इतना मकान है बड़ा, केवल पट्टियां खड़ी कर दी। अब जब कभी नहीं रहना हो, पट्टियों की बिक्री करो, पट्टियों को दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो घाटा नहीं पड़ेगा वस्तु में। तो मैं बस रुपयों की कीमत नहीं करता हूँ, ये बात नहीं है। तुम रुपयों के वादे धर्म को भी बेच दिया, भगवान को भी बेच दिया, सदाचार को बेच दिया। आपस में प्रेम हो, भाई भाई लड़ पड़े, ससुरा जुआई लड़ पड़े, ये क्या पैसा है, क्या कर रहे हो। इस दृष्टि से कहता हूँ, पैसों को रद्दी नहीं समझता हूँ। मेरे से उसे सम्मति वो देता हूँ, गृहस्थों को सम्मति वो देता हूँ जिससे उसका निर्वाह हो। और जमीन को बहुत कीमती मानता हूँ। गीता प्रेस की जमीन ही बिक्री करने लगे, मैंने कहा नहीं बेचनी है, पहले बेच दी, जो बेच दी बिक्री करनी है, जच की, औरों को भी जच की है बात। तो मैं पैसों को महत्व नहीं देता, ये नहीं है, इतना महत्व नहीं देता जिसमें भगवान को भी भूल जाए, धर्म को भी भूल जाए, आपस में खटपट हो जाए, प्रेम भी आपस में न रहे। ये क्या पैसा, ये पैसों का जो लोभ है, महत्व बुद्धि है, ये बाधा है। उस महत्व बुद्धि हटाने के लिए कहता हूं। उसे कंकर पत्थर रेता
काम की चीज है, विष्ठा काम की चीज है। सूर खाता है बेचारा, उसे निर्वाह हो जाए। पैसा कौन खाओगे, एक पैर हो गए, वो क्या करोगे पैसों का? न जूती होती पैसे की, न कपड़ा होता, न रजाई होती, न पत्थर न होता, कुछ होता ही नहीं। पैसों को देकर ले सकते हो। तो पैसा एक बीच में वस्तु विनिमय करने के लिए साधन मात्र है, इतना मानो। उस पैसे के लोभ में आकर धर्म कर्म को छोड़ दो, आपस में खटपट हो जाए, लड़ाई हो जाए, वो पैसा क्या काम का? तो लोभ की निंदा करने के तात्पर्य है पैसा में नहीं। हाँ परमाओ। नाम नाम रूप दुई ईस उपाधि, नाम रूप दुई ईस उपाधि। तो नाम के ऊपर तो आपने बहुत कहा, अब कुछ रूप के ऊपर भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखा जाएगा, अब तो समय नहीं है, फिर कभी देखो। हमको एक दिन कुछ समय मिल जाए वहाँ के लिए गुजराता, और भी बहुत वेदांत की कुछ चीजें, वेदांत की कुछ चीजें पूछने सबके सामने मजा नहीं आता। अच्छा, मैं तो ऐसी कहता हूँ वेदांत की बात गहरी से गहरी, बड़ी सरल रीति से, सीधी रीति से। वहाँ बैठ के यहाँ लोगों को समझ नहीं आता, माताएं हैं, लोग को तकलीफ नहीं समझ में आने पर भी संस्कार पड़ेंगे। जब कभी किसी जन्म में समझेंगे तो पट चेत हो जाएगा। सच्ची चीज का संस्कार सच्चा होता है। आज हमने सोचा था आपसे पूछेंगे, आत्मनस्थ मनस्कत्व न किंचित विचिंतये, ये आत्मनस्थ क्या है? परमात्मा मौजूद है, सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके फिर कुछ चिंता करें। हमारी बात सीधी बहुत सरल है। वो आत्मसंस्थ मन करते होगा, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा निष्कर्ष फिर कुछ भी चिंतन मत करो। अब समय नहीं है, एक दिन हम वहाँ बैठेंगे। नारायण देख ले, नारायण 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 राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 नवंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।